अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 22वां सिपारा है, सूरह सबा पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि फ़िनिश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस रोज़ अल्लाह सबको जमा करेगा और फरिश्तों से कहेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी पूजा करते थे 40 फरिश्ते कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये बल्कि ये तो जन्नात की पूजा किया करते थे। अगर जन्नात ही को मानते थे 41 तो आज तो तुम में से कोई किसी को नुकसान और नफ़ा पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि इस दोज़ख का अज़ाब चख लो जिसको तुम झूठ ख्याल करते थे 42। और जब उनको हमारी रोशन आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीज़ों की तुम्हारे बाप दादा पूजा किया करते थे उनसे तुमको रोक दे, और कहते हैं कि ये कुरान तो झूठा है और जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। काफिरों के पास जब हक़ आया तो इसके बारे में कहने लगे ये तो सरीही जादू है 43। और हमने ना तो मुशरिक को किताबें दी हैं जिनको ये पढ़ते हैं, ना ही आपसे पहले हमने उनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा 44। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झूठ लाया था, और जो सामान हमने उनको दिया था ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, तो मेरे रसूलों की उन्होंने तकज़ीब की, तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब 45। आप कह दें कि मैं तो सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ, तुम सिर्फ अल्लाह ही के लिए दो दो और एक एक खड़े हो जाओ, और फिर गौर करो कि तुम्हारे इस रफ़ीक के मुतालिक कोई जनून नहीं है, वो तो सिर्फ तुमको एक सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाले हैं 46। तो आप कह दें मैंने तुमसे कोई सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा ही हो, मेरा सिला तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है और वो हर चीज़ का गवाह है 47। आप कह दें मेरा रब तो ऊपर से हक़ उतारता है और गैब जानने वाला है 48। आप कह दीजिए हक़ आ चुका है और बातिल ना पहली बार पैदा कर सकता है ना ही दोबारा 49। आप कह दीजिए अगर मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का ज़रर मुझे ही को होगा, अगर मैं हिदायत पर हूँ तो ये इस कुरान के तुफ़ैल से है जो मेरा रब मेरी तरफ वही करता है, बिलाशुबह वो सुनने वाला बहुत करीब है 50। अगर आप देखें जब ये लोग घबरा जाएंगे तो अज़ाब से ना बच सकेंगे और करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे 51। और वो कहेंगे कि हम उस दिन पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान लेने के लिए किस तरह पहुंच सकता है 52। हालांकि पहले तो ईमान लाने से इनकार करते रहे और फिर बिन देखे दूर ही से ज़न्नी ख्यालात के तीर चलाते रहे 53। और उनमें ख्वाहिश की चीज़ों पर में पर्दा हाइल कर दिया जाएगा जैसा कि उनके हम जिनसों के साथ किया जाएगा जो उनसे पहले थे, वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे 54। तो आप देखिए अल्लाह ताला जो है इसमें साफ अल्लाह ताला सूरह सबा में कह रहे हैं कि जब क़यामत आएगी और जब सब अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे तो जिसने अल्लाह को राज़ी किया होगा, अल्लाह का हुक्म माना होगा, तो वही आखिरत में भी आगे बढ़ेगा। और फिर जो मुशरिक थे, काफिर थे, जो अल्लाह को जिन्होंने राज़ी नहीं किया, उनके लिए फिर आखिरत में बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें बार बार याद दहानी करते हैं, लेकिन इंसान बहुत ही नाशुक्रा और बहुत ही ज़्यादा भूलने वाला है और वो हर चीज़ को भूल जाता है। और जब आखिरत आएगी तो फिर अल्लाह ताला से जब हिसाब नहीं तो हम कौन सा मुँह अपने अल्लाह को दिखाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मत्ततन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।